Hello everyone, welcome to my channel Decode Maths in Mathematical. In my previous video that is on transformation of graph part 1 हमने बेसिक फंक्शंस के ग्राफ एंड सम रूल्स के हेल्प से सम ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लॉजिक को डिकोड किया था। अब इस वीडियो में भी हम फर्दर कुछ रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रूल 5 क्या कहता है आपका? रूल 5 कहता है कि द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई रिफ्लेक्टिंग इट अबाउट एक्स एक्सिस। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स इसका ग्राफ अगर आपको नोन है, आपको पता है इसका ग्राफ, तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ आपका रिक्वायर्ड है, मीन्स जो आपको पता करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज ले लेना है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। लेट अस ड्रॉ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। और यहाँ पे देखिए हमारा ये बोल क्या रहा है कि हमारा एक्स एक्सिस जो है वो एज अ मिरर एक्ट करने वाला है। ये हम अगर ड्रॉ करें, अगर हम इसे एफ एक्स बोल दें तो ये हमारा क्या बन के निकल गया है, ये हमारा बन गया है माइनस एफ एक्स का ग्राफ। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हमने एफ एक्स ड्रॉ किया और हमने क्या किया, सिंपली एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेके माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब इस पे देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, दिस पॉइंट इज 0,1। ये हमें पता है कि ये 0,1 से ही इस पॉइंट पे पास करता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आपसे अगर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x का ग्राफ पूछ दे तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें x एक्सिस को ऐसा मिरर ट्रीट करना है। तो जब हमने x एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट किया तो हमारा y इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से आ चुका है। हमने सिंपली मिरर इमेज ले लिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर x का, और ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट भी हमारा रिफ्लेक्ट होके ये पॉइंट आ चुका है 0,-1। होप कि ये आपको समझ में आ चुका। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लेट दिस बी x एक्सिस एंड दिस बी y एक्सिस। अब हम एक एफ एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट इट बी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और बेस में हम इसके ले लेते हैं 2। आपको पता है कि इसका बेस हमें 1 से ग्रेटर लेना होगा एज दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन का हमको माइनस एफ एक्स निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इस फंक्शन का हम मिरर इमेज लेते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होने वाला है। ये हमारा, ये नीचे वाले पोर्शन का हो गया मिरर इमेज, और ये जो कर्व दिख रहा है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका मिरर इमेज हमारा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो चुका है, ये हमारा हो चुका है y इज इक्वल टू माइनस लॉग x बेस में 2। ओके, होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको ये पार्ट समझ में आ चुका हो। अब रूल 6 की बात कर लें अगर, तो रूल 6 क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स can be obtained from that of y is equal to fx by reflecting the graph of y is equal to fx about y axis। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको y is equal to fx का ग्राफ नोन है, आपको ये पता है, तो y is equal to f of माइनस एक्स इसका ग्राफ रिक्वायर्ड है अगर, तो आपको करना है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेना है और इसमें आपको y एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करना है। y एक्सिस को हमें एज अ मिरर ट्रीट करना है यहाँ पे। तो अगर आपका फंक्शन
कुछ इस तरह से, अगर ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो ये हमारा f ऑफ माइनस एक्स फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमने सिंपली क्या किया, y एक्सिस के अबाउट हमने मिरर इमेज ले लिया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट दिस बी x एक्सिस एंड दिस बी y एक्सिस, और हम फंक्शन ले लेते हैं एक लेट अस टेक a बेसिक फंक्शन ओनली, लेट अस टेक log x। तो फिर से हम log x और बेस में 2 रखते हैं। तो ये हमने ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये पॉइंट होता है हमारा 1,0। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना है, सिंपली y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है हमें। तो हमने जब मिरर इमेज लिया तो हमारा पॉइंट का भी मिरर इमेज हुआ, और पॉइंट हमारा क्या निकल के आया, -1,0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स बेस में 2। ओके, होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सेकंड, तो इस पे भी हमारा ये हो गया x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम जो फंक्शन ले रहे हैं, लेट अस टेक रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो ये हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स माना, y इज इक्वल टू रूट एक्स को। तो अगर क्वेश्चन में आपसे y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स अगर आपसे पूछते तो हम सिंपली फिर से क्या करना है, y एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करना है हमें, और y एक्सिस के अबाउट हमें मिरर इमेज ले लेना है। तो ये जो हमारा ग्राफ निकल के आया है, ये हमारा y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स का कर्व है। ओके, होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल 7। रूल 7 क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 में हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, और स्टेप 2 में कहा गया है कि अगर आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लिया है तो सिंपली y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आपको कैसे बनाना है, यू हैव टू कीप द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स lying above the x axis unchanged and reflect the other portion located below it about x axis। मतलब आपको अगर x axis का ग्राफ पता है तो y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ आपको कैसे बनाना है। आपको मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्राफ है, रिक्वायर्ड नहीं मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स ये हमारा है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का जब हम y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो अपर पार्ट है हमने इसे जैसे का तैसे रहने दिया, और नीचे वाला जो पार्ट है, जो पार्ट ग्राफ के नीचे है, उसका हमने मिरर इमेज ले लिया है अबाउट x एक्सिस। तो ये जो हमारा डबल शेडेड पार्ट आया, ये हमारा आ चुका है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग भी। तो इसके एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट दिस बी x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू log x। तो y इज इक्वल टू log x हमने ले लिया बेस में, अगेन हम 2 ले लेते हैं। तो अगर इसका हमें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x बेस में 2, अगर इस फंक्शन का ग्राफ हमसे पूछा जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे, log 2x का ग्राफ तो हमने बना लिया log x बेस में 2 का, तो हमने अपर पार्ट को जैसे का तैसे रहने दिया, और डाउनवर्ड वाले पार्ट का हमने मिरर इमेज ले लिया अबाउट x एक्सिस। तो नीचे वाले पार्ट के लिए x एक्सिस हमारा एज अ मिरर एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x बेस 2। अब सेकंड हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट दिस बी x एक्सिस एंड दिस बी y एक्सिस, और ये हमने ले लिया y इज इक्वल टू x।
Okay, this is identity function. I have also discussed about it in the first lecture of this chapter. और आपसे अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स पूछ दिया जाए तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स अगेन क्या होने वाला है, जो पॉजिटिव पार्ट है हमारा, जो पार्ट हमारा ऊपर है एक्स एक्सिस के, वो तो हमने जैसे का तैसे रहने दिया, और जो नीचे हमारा जो पार्ट है उसका हमने मिरर इमेज ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो जैसे ही हमने ये लिया तो हमें दिख गया कि ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आ चुका है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर दिया था मॉड्यूलस फंक्शन में। होप सो दैट दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम देख लेते हैं रूल 8। रूल 8 क्या कहता है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ वाई, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ वाई वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लेना है और हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस को इंटरचेंज कर देना है। हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस को इंटरचेंज कर देना है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा ग्राफ कौन सा होगा, वो ग्राफ हमारा होगा x इज इक्वल टू एफ वाई का। ये बोल रहा है कि अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ नोन है तो x इज इक्वल टू एफ वाई क्या हो, जो रिक्वायर्ड है हमारा, हम सिंपली क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरचेंज करेंगे। आइए इसे एग्जांपल के हेल्प से ही देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और हम बेसिक फंक्शन में कुछ उठा लेते हैं। लेट अस टेक मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन हमने ले लिया y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब अगर आपसे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू मॉड वाई पूछते, x इज इक्वल टू मॉड वाई पूछते, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम सिंपली एक्स वाई एक्सिस को इंटरचेंज करने वाले हैं। तो जैसे ही हम एक्स वाई एक्सिस को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा ग्राफ किस नेचर में मूव करेगा ये देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो हमारा लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा इस पे आके कोइंसाइड कर चुका है, और यहाँ पे जो आपका ग्राफ था, ये ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, सिंपली हमने एक्स वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। आप एक्स वाई एक्सिस को इंटरचेंज कीजिएगा, आपको रिक्वायर्ड ग्राफ आपका मिल जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। अगेन लेट इट बी एक्स एक्सिस, लेट इट बी वाई एक्सिस, और इस बार हम ले लेते हैं ये, इसका हम बोल देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, तो आप सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा एक्सिस था उसे हम इंटरचेंज करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला था तो इसे हम राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला करने वाले हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हुआ था तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा, और ये इस तरह से बन के आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। अब ये पॉइंट हमारा कौन सा था, 0,1, और ये पॉइंट हमारा कौन सा होने वाला है, 1,0। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो भी इंटरचेंज हो चुके हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं रूल 9। रूल 9 क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप में इन्होंने बताया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और रूल 2 क्या है, मीन स्टेप 2 क्या है कि रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 अबाउट y एक्सिस टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स फॉर x लेस देन 0। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको नोन है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ आपको देखना है, तो एग्जाम्पल के हेल्प से ही हम इसे समझते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और हमने ले लिया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x। ओके, हियर a इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे y इज इक्वल टू a टू द पावर मॉड x, तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो भी पार्ट है हमारा x पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ है हमारा
वो ग्राफ सेम का सेम रहेगा, और उसी पार्ट का मिरर इमेज हमें ले लेना है अबाउट वाई एक्सिस। मीन्स एक्स नेगेटिव जो पार्ट है उसका कोई रोल नहीं होने वाला है, एक्स पॉजिटिव पार्ट का हम ग्राफ सिर्फ ड्रॉ करेंगे और उस पार्ट का मिरर इमेज हम ले लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमने ले लिया कोई भी एक रैंडम सा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हमने क्या बोला कि x जो पॉजिटिव पार्ट है हम बस उसे कंसिडर करेंगे, तो x हमारा पॉजिटिव पार्ट ये वाला है। ओके, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया और इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट y एक्सिस। तो इसका हम मिरर इमेज लेंगे तो इट विल बी समवॉट इन दिस शेप, इट विल बी समवॉट इन दिस शेप। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये रूल बोलना क्या चाह रहा है। अब हमने 9 रूल्स डिस्कस किया है टोटल। इन 9 रूल्स के हेल्प से हम ऑलमोस्ट सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो जेईई मेंस एंड एडवांस के सिलेबस में है उन सारे का यूज़ करके मैक्सिमम एंड ऑलमोस्ट ऑल द ग्राफ्स को डिटेल में ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।